ओके, वी आर लाइव ऑन यूट्यूब एज वेल। आप अपने ग्रुप्स में डाल सकते हैं। और जस्ट वेट, मैं भेज भी देता हूँ सबको। आप भी सब लोग अपने अपने ग्रुप्स में डाल दीजिए यार। ओके, सो लेट्स स्टार्ट गाइस। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें सबसे पहले, अगर हमें बिजनेस प्लान सामने वालों को दिखाना है, बिजनेस प्लान बताना है, तो जाते ही बिजनेस प्लान की बातें नहीं करनी। जाते ही बिजनेस प्लान के बारे में, मतलब कि जाते ही ऐसा नहीं करना कि वेस्टीज फला डबका फेस्टीज ये वेस्टीज वो, है ना, हमने यहाँ से इतना कमा लिया, हमारे अप्लाई ने यहाँ से इतना कमा लिया, नहीं, ऐसी बातें नहीं करनी। हमें सबसे पहले सामने वाले को कंफर्टेबल फील कराना है कि वो हमारे साथ बैठा है, तो वो उसको लगे कि हाँ यार, ये नॉर्मल व्यक्ति ही मेरे से मिलने आया है, ये कोई बहुत बड़ा इंसान मेरे से कोई मिलने नहीं आया, ये नॉर्मल इंसान है जो मेरे से मिलने आया है और जो मेरे को समझा रहा है कि ये काम है। प्लीज कैमरा ऑन कर लो, जूम पे जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आप कैमरा ऑन कर लें। अभी भी मेरे पास अथॉरिटी है आपको रिमूव करने की मीटिंग से। आप कैमरा ऑन कर लीजिए यार, राइट। तो फिर उसके बाद जैसे ही आप उसको कंफर्टेबल फील करा देते हैं, कंफर्टेबल फील कराने के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि कैसे हैं आप कहाँ रहते हैं। अगर आप नहीं जानते उसको तो आप पूछ सकते हैं कहाँ रहते हैं। अगर जानते हैं तो आप पूछ सकते हैं कि काम कैसे चल रहा है, राइट, आपका काम कैसे चल रहा है। आप मतलब कि दिन में कितने घंटे फ्री रहते हो। वो आपके पास आया कुछ ना कुछ देखने के लिए, सुनने के लिए आया ना यार। आपने पहले इनवाइट तो उसको कर ही लिया था कि यार देख, मैं कुछ खास काम कर रहा हूँ और मैं तुझे बताना चाहता हूँ उसके बारे में, लेकिन अपना टाइम निकाल के आइयो। उससे पूछेगा दिन में कितने घंटे फ्री रहता है, वो बताएगा 2 से 3 घंटे का टाइम मिल जाता है यार दिन में। अगर उन्हीं 2 से 3 घंटे को सही जगह लगा के महीने का 10-12 हजार रुपए आ जाए तो कैसा रहे। जिस टाइम में तू पबजी खेलता है, जिस टाइम में तू पिक्चर देखता है, जिस टाइम में तू घूमता है, जिस टाइम में तू मार्केट में वेस्ट करता है, अगर उसी टाइम को राइट जगह लगा के दिन में 2 से 3-4 घंटे लगा के अगर तेरे को महीने का 10-12-15 हजार रुपए आ जाए तो बुरा है क्या। तो व्यक्ति क्या बोलेगा, नहीं भाई बिल्कुल भी बुरा नहीं है। तो ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूं एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में जिसमें तुम सिर्फ दिन में 2 से 3 घंटे काम करोगे तो भी आपको महीने का इजली इजली महीने का 10 से 12 हजार रुपए आ सकता है। तो वो बोलेगा कि क्या काम है, कौन सा कॉन्सेप्ट है। उसे बोलोगे ठीक है भाई, मैक्सिमम 20 मिनट तुझसे लूंगा, 20 से 30 मिनट तुझसे लूंगा, बड़े ध्यान से मुझे सुनना, जो भी डाउट बचे लास्ट में पूछना, ऐसे लेके देर तक सारे डाउट मैं तुम्हारे क्लियर करूंगा। इतनी बात हो गई। आपको एक अच्छा सा पैड आपके पास होना चाहिए, राइट। आपके पास जितने भी टूल्स है, जो आपके पास टीएसएस की मैगजीन है उसको बाहर निकाल के रख लीजिए। मैंने कल बताया था कार बुक आपको लेनी है, कार बुक को बाहर निकाल के रख लीजिए। वेस्टीज की वॉइस आती है वो ले लीजिए। आपके पास वेस्टीज की एक कैटलॉग आती है जिसमें प्रोडक्ट के बारे में सारा कुछ होता है, वो ले लीजिए। 3-4 चीजें डीएलसीपी पे सब मिल जाता है भाई, थोड़ा सा खर्चा कर लो, सब मिल जाता है। ठीक है, ये 2-4 चीजें ले लीजिएगा, जरूर ले लीजिएगा अगर आपको चाहते हैं बिजनेस प्लान सक्सेसफुल हो आपका। चाहते हैं ना बिजनेस प्लान सक्सेसफुल हो, पर्सन जुड़े, तो ये टूल्स है। जैसे एक हमारे घर में एक मैकेनिक आता है, वो उसका प्लास या पेचकस एक टूल होता है, ठीक उसी तरीके से
आपका इस बिजनेस का टूल है, जो मैंने मैगजीन बताई आपको, आपका इस बिजनेस का टूल है, जो मैंने आपको कार बुक बताई, प्रोडक्ट कैटलॉग बताई, फॉर्म बताए, ऑडियो प्लेयर, वीडियो प्लेयर बताए, ये सब टूल्स है, राइट। तो अब स्टार्ट करते हैं कि हमें बिजनेस प्लान दिखाना कैसे। हमने उससे बात कर ली, हमने भूमिका बना ली, और अब हमें उससे डायरी और पेन पे कैसे बातें करनी है। ये आप लोगों को मेरा डायरी दिखाई दे रहा है प्रॉपर? आपको दोबारा से मैं एक बार पिन कर देता हूं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, अभी आपको दिखाई दे रहा है प्रॉपर? प्रॉपर दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपके पास एक डायरी और पेन, या फिर एक अच्छा सा पैड और पेन अच्छा सा होना चाहिए आपको, अगर अपना बिजनेस प्लान सक्सेसफुल बनाना है तो। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, एक एक पॉइंट नोट डाउन करिएगा। यूट्यूब से तुरंत ये मीटिंग खत्म होते ही डिलीट हो जाएगी, आपको दोबारा देखने का मौका नहीं मिलेगा, तुरंत ये मीटिंग खत्म होते ही हट जाएगी। तो अब बात करते हैं कि भैया क्या बिजनेस प्लान है और कैसे हमें उनको ये समझाना है। तो हमें कैसे समझाना है, मैं आपको लेके चलता हूं, और सबसे शुरू में लिखना है कि डियर, मैं आपको आज अपनी कंपनी के बारे में बताऊंगा। डियर, मैं आपको अपनी अपनी कंपनी के, इस कंपनी का वर्ड यूज मत करना, ये मत यूज करना कि मैं इस कंपनी के बारे में बताऊंगा, या मैं वेस्टीज के बारे में बताऊंगा, या मैं उसके बारे में बताऊंगा। आपको बोलना है मैं अपनी कंपनी के बारे में बताऊंगा, जिसका नाम है वेस्टीज। मैं अपनी कंपनी के बारे में बताऊंगा, मैं अपनी कंपनी के बारे में बताऊंगा, जिसका नाम है वेस्टीज। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं आप लोगों के सामने, मैं अपनी कंपनी के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है वेस्टीज। मैं अपनी कंपनी के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है वेस्टीज। हो सकता है वेस्टीज का नाम आपने आज से पहले भी सुना हो सकता है आपका कोई दोस्त, आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई क्लोज, कोई नियर, कोई डियर वेस्टीज ऑलरेडी करता हो सकता है आपने आज तक वेस्टीज के बारे में नेगेटिव सुना हो। लेकिन आज मैं जो जो भी आपको वेस्टीज के बारे में बताऊंगा वो बिल्कुल ट्रूथ होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। आप गूगल, यूट्यूब कहीं पर भी क्रॉस चेक कर लीजिएगा। जो जो आज मैं आपको वेस्टीज के बारे में बताऊंगा वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगा, वो क्लियर होगा। आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कहीं पे भी उसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ऐसा आपको सामने वाले को बोलना है। बात समझ में आ रही है आपके? अब तीन चीज मैं आपको वेस्टीज के बारे में बताऊंगा सर। मैं आपको उस तरीके से प्लान दिखा रहा हूं जिस तरीके से नए व्यक्ति को प्लान दिखाते हैं, ठीक है। तीन चीज के बारे में मैं आपको बताऊंगा सर। सबसे पहला बैकग्राउंड, दूसरा प्रोडक्ट, और तीसरा इनकम प्लान। पहला बैकग्राउंड, कंपनी का बैकग्राउंड बताना जरूरी है सर। अगर मैं अपनी सिस्टर की शादी करने जाऊं और मैं सबसे पहले लड़के का क्या देखूंगा, बैकग्राउंड देखूंगा कि नहीं देखूंगा? अच्छा, क्यों देखते हैं हम लड़के का बैकग्राउंड? हम इसलिए देखते हैं, हमें ऐसा लगता है कि अगर लड़के का बैकग्राउंड अच्छा है तो उसके उसके साथ मेरी सिस्टर का फ्यूचर अच्छा हो सकता है, हमें ऐसी होप नजर आती है। ठीक उसी तरीके से अगर कंपनी का बैकग्राउंड अच्छा है तो हमारा फ्यूचर कंपनी के साथ बहुत अच्छा हो सकता है। तो कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में बात करता हूं सर मैं। कंपनी की स्टार्टिंग हुई थी सन 2004 में। जब कंपनी की स्टार्टिंग हुई तो कंपनी के पास दो रेंट के ऑफिस थे, एक दिल्ली के अंदर, एक बेंगलोर के अंदर। जब कंपनी की स्टार्टिंग हुई तो कंपनी के पास 5 प्रोडक्ट थे, और उस साल कंपनी ने 5 करोड़ का टर्नओवर किया था विदाउट एनी एड। कंपनी की स्टार्टिंग हुई 2004 में। उस साल कंपनी के पास रेंट के दो ऑफिस थे, एक दिल्ली के अंदर, एक बेंगलोर के अंदर।
उस साल कंपनी के पास सिर्फ 5 प्रोडक्ट थे और उन 5 प्रोडक्ट में इतनी ताकत थी, इतनी ताकत थी, इतना दम था कि उन सिर्फ 5 प्रोडक्ट से कंपनी ने 5 करोड़ का टर्नओवर कर दिया। देखो दोस्त, आपका प्लान दिखाने का मकसद यह होना चाहिए कि सामने वाले की नजरों में हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू बन जाए, क्योंकि वो प्रोडक्ट खरीदेगा तो ऑटोमेटिक आपको पीवी आएगा। वो प्रोडक्ट खरीदेगा तो ऑटोमेटिक आपको पीवी आएगा। सन 2004 में कंपनी की शुरुआत हुई थी, एक दिल्ली से, एक बेंगलोर से। उस साल कंपनी के पास 5 प्रोडक्ट थे और उस साल कंपनी ने 5 करोड़ का टर्नओवर किया था बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के। आगे लेके चलता हूं आपको फटाफट। 2021 चल रहा है सर, कंपनी अपने 17 साल पूरे कर चुकी है। इन 17 साल में कंपनी के ऊपर ना तो कोई केस है, ना ही कोई फ्रॉड है, ना ही कभी टर्नओवर कम हुआ है, ना ही कोई क्लेम है। आप एक बात बताइए, क्या लगातार, उससे सवाल पूछिए आप मुझे ये बताइए सर, क्या लगातार किसी को 17 साल तक पागल बनाया जा सकता है? अगर कंपनी में कोई कमी होती, कंपनी फ्रॉड होती, तो क्या 17 साल टिक पाती? आपके पास जवाब आएगा सर। आगे आपको लेके चलता हूं। 2 रेंट के ऑफिस से कंपनी की शुरुआत हुई थी। आज कंपनी के पास 3500 से ज्यादा खुद के ऑफिसेज है। उससे अलग 7500 से ज्यादा डीएलसीपी है। उससे अलग कंपनी के पास 500 करोड़ की प्रॉपर्टी में खुद का हेड ऑफिस है दिल्ली ओखला फेज 2 में, जो कि खुद का ओन परचेज ऑफिस है। उससे अलग एक लौती कंपनी ऐसी है जो आज 8 कंट्री के अंदर है। शुरुआत हुई थी रेंट के 2 ऑफिस से, आज 3500 से ज्यादा ऑफिस, 7500 से ज्यादा डीएलसीपी, 500 करोड़ की प्रॉपर्टी में खुद का हेड ऑफिस और 8 कंट्री के अंदर राइट नाउ प्रेजेंट है। इससे अलग जो 5 करोड़ का जो 5 प्रोडक्ट थे, आज 350 प्लस प्रोडक्ट है। और जो 5 करोड़ का टर्नओवर था, आज 2700 करोड़ को भी क्रॉस कर चुका है और आज भी कंपनी कोई ऐड नहीं करती। बात समझ में आ रही है आप लोगों के? अब आप उससे पूछिए एक सवाल कि सर अगर इन 5 प्रोडक्ट में दम ना होता जिन प्रोडक्ट से कंपनी ने शुरू किया था, क्या कंपनी कभी 17 साल टिक पाती? जवाब आएगा नहीं टिक पाती। अगर इन 5 प्रोडक्ट में दम ना होता तो कंपनी क्या कभी 8 कंट्री में जाती, 500 करोड़ का ऑफिस बना पाती? जवाब आएगा नहीं। अगर इन 5 प्रोडक्ट में दम ना होता तो कंपनी कभी 350 प्लस प्रोडक्ट बना पाती? जवाब आएगा नहीं। और अगर इन 5 प्रोडक्ट में दम ना होता तो क्या कभी कंपनी का टर्नओवर 2700 करोड़ का जाता बिना किसी एड के? आज का टाइम वो है कि एक पेन भी बिना सप्ली खाल के नहीं बिकता। अब लोग आपसे सवाल करेंगे, इतनी बड़ी कंपनी है, कंपनी ऐड क्यों नहीं करती? बताइएगा सर, जो पैसा कंपनी सलमान खान शाहरुख खान को देगी, वही पैसा कंपनी हमें दे देती है। हम भी तो कंपनी का ऐड ही कर रहे हैं, हम बेच नहीं रहे हैं। राइट? इंटरनेशनल कंपनी है सब। इससे अलग कंपनी वर्ल्ड लेवल पे 30th रैंक रखने वाली कंपनी है। पूरे संसार में 30वें नंबर पे आती है। इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। 11,000 से ज्यादा हमारे पास कार अचीवर है। 1,000 से ज्यादा हमारे पास लग्जरी कार अचीवर्स है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने खुद के घर बनाए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज के टाइम में जो महीने का 2 लाख 1 लाख रुपए से ऊपर कमाते हैं, ऐसे कमाने वाले भी बहुत सारे लोग हैं हमारे पास। आप यहाँ पे उसको मैगजीन दिखा सकते हो टीएसएस की।
जो हमारी टीएसएस की मैगजीन या हमारी कार बुक दिखा सकते हो उसको यहाँ पे खोल के। टूल्स होंगे तो ही दिखा पाओगे ना, टूल्स लेने चाहिए आपको। इतनी बात समझ में आ गई? आप उससे सवाल करो, सर ये कंपनी का बैकग्राउंड है, अभी तक कंपनी के बैकग्राउंड में आपको कोई डाउट है तो बताइए। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। ओके, वो बोलेगा नहीं कुछ भी डाउट नहीं है। चलो ठीक है सर, अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। और दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है साहब प्रोडक्ट का। हमारे पास वो सब प्रोडक्ट अवेलेबल है जो आप सुबह उठने से लेके रात को सोने तक इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास वो सब प्रोडक्ट है जो आप सुबह उठने से लेके रात को सोने तक इस्तेमाल करते हैं, लाइक होम केयर, लाइक पर्सनल केयर, लाइक हेल्थ केयर, लाइक एग्रीकल्चर, लाइक डिटॉक्सिफिकेशन, लाइक एयर प्यूरिफायर, वाटर प्यूरिफायर। यानी कि हमारे पास वो सब प्रोडक्ट है जो आप सुबह उठने से लेके रात को सोने तक अपने घर में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जो कि बहुत यूनिक, बहुत पेटेंट है। मैं आपको बता देता हूं अभी उन कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में। थोड़ा डिटेल में सब प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा तो 350 प्लस प्रोडक्ट है तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं आपको ओवरऑल ब्रीफ दे देता हूं कि वो कौन कौन से प्रोडक्ट है जिनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी हेल्थ के लिए। मैं आपको वही बता देता हूँ कैसे आपको समझाना है प्रोडक्ट। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, मैं सबसे पहले एक प्लेन पेपर लेता हूँ, प्लेन पेपर लेता हूँ, इसको साइड कर देते हैं हम और एक प्लेन पेपर लेते हैं और मैं ऊपर लिखता हूँ हॉस्पिटल, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉक्टर और यहाँ पे लिखता हूँ मेडिसिन। मैंने लिखा हॉस्पिटल, डॉक्टर एंड मेडिसिन। मैंने चैट बॉक्स ऑन कर दिया है, कुछ बीमारियों के नाम मुझे बताइए, कुछ डिसीज के नाम मुझे बताइए। मैंने चैट बॉक्स ओपन कर दिया है, आप मुझे कुछ डिसीज के नाम बताइए। ओके, शुगर यानी कि डायबिटीज, बीपी, ओके, कैंसर, ओके, टीवी, ओके, हाँ हेयर फॉल भी होता है यानी कि स्किन केयर प्रॉब्लम, ओके, कॉस्मेटिक्स प्रॉब्लम, ओके, टक 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 हार्ट अटैक, ओके। हम लिख लेते हैं 200 प्लस बीमारी। इतनी सारी बीमारी लिख के क्या करेंगे, बस करो बस, बस करो। अब हमने कुछ बीमारियों का नाम लिखा और आगे टक 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 200 प्लस बीमारियां होती होगी, 200 बीमारियां तो होती होगी यार। हर दिन नई बीमारी लॉन्च हो रही है, साला हमें खुद नहीं पता चल रहा क्या क्या बीमारी लॉन्च हो रही है ना। अब नीचे हम लिखते हैं बीमार होने से पहले हम क्या खाते हैं। बीमार होने से पहले हम क्या चीज है जो जरूरी है जो हम लेते हैं। हम लेते हैं एयर, हवा लेते हैं कि नहीं लेते? हम लेते हैं वाटर और हम लेते हैं फूड। क्या इन तीनों चीजों के बिना हम जिंदा रह सकते हैं? नहीं। तो मुझे बताइए आज की एयर के अंदर क्या पोल्यूशन है या नहीं है? बिल्कुल पोल्यूशन है। एशिया का टॉप कंट्री में आता है दिल्ली, तो टॉप सिटी में आता है दिल्ली। इतना ज्यादा पोल्यूशन है दिल्ली के अंदर, और भी सिटीज के अंदर भयंकर पोल्यूशन है। दूसरा, वाटर के अंदर क्या आज हमें वाटर प्योरीफायर की जरूरत पड़ती है या नहीं पड़ती? क्या हमारे घर में वाटर प्योरीफायर लगाए जाते हैं या नहीं लगाए जाते?
अगर हमारे पास पैसे हैं तो हम 100% अपने घर में वाटर प्योरीफायर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि वाटर प्योरीफायर में पोल्यूशन आ चुका है, वाटर में पोल्यूशन आ चुका है। क्या आए दिन खबर नहीं आती कि रात को छोटा सा घिया सुबह मार्केट में बड़ा होके बिका इंजेक्शन लग के? क्या सब्जियों को इंजेक्शन से, पेस्टिसाइड से, खाद से नहीं बनाया जा रहा? बिल्कुल बनाया जा रहा है, सिंथेटिक खाद डाला जा रहा है उसके अंदर। तो बिल्कुल खराब सब्जियां हमें मिल रही है मार्केट में, इसमें भी आ गया पोल्यूशन। अच्छा आप खुद बताओ, आज ज्यादा लोग बीमार है या आज से 30 साल 40 साल पहले ज्यादा लोग बीमार थे? आज से 30 साल 40 साल पहले ज्यादा लोग बीमार थे। क्यों थे बीमार ज्यादा? कम बीमार थे। आज से 30 40 साल पहले कम बीमार थे, आज ज्यादा बीमार है। आज हॉस्पिटल भी ज्यादा है, डॉक्टर भी ज्यादा है, टेक्नोलॉजी भी ज्यादा है, सब कुछ ज्यादा है, फिर भी आज बीमार लोग ज्यादा है। क्यों? क्योंकि आज का खान पान और हवा तीनों पोल्यूटेड हो चुकी है। और ये जब पोल्यूशन हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है तो हम इस पोल्यूशन को बोलते हैं टॉक्सिन। जब ये पोल्यूशन हमारे शरीर के अंदर एंटर कर जाता है तो हम इस पोल्यूशन को बोलते हैं टॉक्सिन। टॉक्सिन को हिंदी में कहते हैं जहर। क्या इनमें से एक भी चीज के बिना आप जिंदा रह सकते हो? नहीं रह सकते। क्या इनमें से एक भी चीज के बिना जिंदा रहा जा सकता है? नहीं रहा जा सकता। यानी कि इसका मतलब हमारे शरीर में टॉक्सिन तो जाएगा ही जाएगा। अब क्या होता है, जब ये टॉक्सिन रहता है 10% तो हमें पता नहीं चलता। हमारे शरीर में जब 10% टॉक्सिन होता है तब भी नहीं पता चलता, 20% होता है तब भी नहीं पता चलता, 30% होता है तब भी नहीं पता चलता, 50% होता है तो हमें थकावट होने लगती है, हमें सांस चढ़ने लगते हैं, हमें हल्का हल्का बुखार हो जाता है, कभी 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 हमारे सर में दर्द रहता है, कभी हमें आंखों पे चश्मा चढ़ जाता है, कभी हमें चलने में दिक्कत होती है, हमसे भागा नहीं जाता। जब 50% हो जाता है, जब 60% हो जाता है, वो तकलीफ और ज्यादा बढ़ जाती है। जब 80% हो जाता है तो हम टोटली कोई ना कोई बीमारी हमारे शरीर में लग जाती है। बीपी थायराइड शुगर का ये एक अलग से रूप ले लेता है, वो कोई बीमारी नहीं, बस वो टॉक्सिन का एक अलग से रूप है। और जब ये 100% हो जाता है तो साहब आप 100% दवाइयों पे डिपेंड हो जाते हैं। अब हमारे बीमारी है शरीर में, हम क्या करते हैं, हम धीरे 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 धीरे, क्योंकि टॉक्सिन तो सबकी बॉडी में है ना, धीरे 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 इस ऊपर वाली इंडस्ट्री में जा रहे हैं, बीपी थायराइड शुगर वाली इंडस्ट्री में। धीरे धीरे इन हॉस्पिटल्स के पास जा रहे हैं, डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, मेडिसिन, और ये लोग बिलियंस लगा रहे हैं। आज के टाइम में ये लोग बिलियंस में इन्वेस्ट कर रहे हैं भाई साहब। एक हॉस्पिटल बनाने में बिलियन लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। पता क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनको पूरा पता है नीचे के तीनों आइटम खराब हो गए, नीचे के तीनों आइटम खराब हो गए। अब नीचे के तीनों आइटम खराब हो गए तो जाना कहां पड़ेगा? डॉक्टर के पास। अब एक व्यक्ति मुझे दिखा दो जो शुगर का पेशेंट हो और उसने दवाइयां खाई हो और वो ठीक हो गया हो। तो एक व्यक्ति है आपकी नजरों में, एक व्यक्ति ऐसा जिसको बीपी की बीमारी हो और वो हर दिन दवाई खाता हो और आज उसकी दवाइयां छूट गई हो। एक व्यक्ति ऐसा, कोई भी बड़ी बीमारी का एक भी व्यक्ति मुझे बता दो जो लगातार बीमार हो और वो हर दिन मेडिसिन खाता हो और वो ठीक हो गया हो। अच्छा एक बात बताओ, साल में 365 दिन है, 365 दवाइयां उसने खाई, नए साल पे उसको 366वीं दवाइयां की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी, नई दवाई की जरूरत बिल्कुल पड़ेगी। तो इसका मतलब उन 365 दवाइयों ने क्या किया भाई, जो हमें डॉक्टर दे रहे हैं? पहले मैं किसी प्रोफेशन को गलत नहीं बता रहा हूं, सिर्फ मैं फैक्ट पे बात कर रहा हूं। उन 365 दवाइयों ने कुछ नहीं किया। जैसे मान लेते हैं एक कमरा, एक कमरा है, उस कमरे में हमारे गंदगी है, हमारा कूड़ा इकट्ठा है, मैंने उस कूड़े को किया और एक कोने में इकट्ठा कर दिया, तो कितनी देर में बदबू आनी शुरू हो जाएगी उस कूड़े में से? एक कमरा है, उसमें बहुत सारा कूड़ा है, मैंने उस कूड़े को लिया और एक कमरे में एक कोने में इकट्ठा कर दिया, उसी कमरे के एक कोने में इकट्ठा कर दिया, तो 2 से 3 दिन के अंदर बदबू आनी शुरू हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी उस कूड़े में से? हो जाएगी ना? हाँ जी, आप लोग मेरे साथ है ना? आपको समझ में आ रही है ना बातें? हो जाएगी ना बदबू आनी शुरू? अब मान लेते हैं, अब मान लेते हैं मैं मार्केट से एक बहुत अच्छा सा रूम फ्रेशनर लेके आया, ठीक है, और मैंने वो रूम फ्रेशनर उस कूड़े के ऊपर डाल दिया, या मैं सेंट लेके आया, मैं डिओडेंट लेके आया,
और मैंने उस कूड़े पे डाल दिया, तो कितनी देर के लिए बदबू रुक जाएगी? 2 से 3 घंटों के लिए। फिर डाल दिया, फिर अगले 2 से 3 घंटे के लिए रुक जाएगी, फिर बदबू आनी शुरू हो जाएगी, दोबारा आनी शुरू हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अगर मुझे परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? उस कूड़े को उठा के बाहर फेंकना पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से अगर हमारे शरीर में दवाइयां जा रही है, वो दवाइयां क्या कर रही है? सिर्फ उस परफ्यूम की तरह उस बीमारी को दबा रही है। अगर हमें उस बीमारी का परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए तो हमें इस टॉक्सिन को, इस जहर को उठा के बाहर फेंकना पड़ेगा, उठा के बाहर फेंकना पड़ेगा। और बाहर कैसे फेंका जाता है मैं बताता हूं। इन दोनों इंडस्ट्री के बीच में एक इंडस्ट्री आती है जो अपने पैर लगा के खड़ी हुई है, और जो व्यक्ति इस इंडस्ट्री के पास चला जाता है उस व्यक्ति के घर में दोबारा डॉक्टर नहीं आता। और वो इंडस्ट्री कौन सी है? वो इंडस्ट्री है वेलनेस इंडस्ट्री। वेलनेस इंडस्ट्री के पार्ट है योगा, जिम, स्पा सेंटर, हेल्थ क्लब, हेल्दी फूड जो कि नहीं है आज के टाइम में कहीं भी, ईटीसी, बहुत सारी चीजें। लेकिन जो इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा पार्ट है वो है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब है, कितने लोग हैं जो नहाते हैं? हेलो, हाथ उठाओ जो लोग नहाते हैं। जो हाथ नहीं उठा रहे हैं नहाते नहीं? अच्छा, सभी नहाते हैं, गलत सवाल पूछ लिया मैंने। चलो चलो चलो, हाथ नीचे कर लो, हाथ नीचे कर लो, हाथ नीचे कर लो। अच्छा, यूट्यूब पे भी लोग कह रहे हैं हम भी नहाते हैं सर, हम भी नहाते हैं। मुझे लगा यूट्यूब वाले नहाते ही नहीं। ओके, सब लोग नहाते हैं। अच्छा, कभी मन किया कि चलो यार मैं बाहर से तो नहा लिया आज, एक काम करता हूँ, ये जो मैं इतनी गंदगी शरीर के अंदर लेके जा रहा हूँ, आज मैं साबुन को अंदर डालता हूँ और अंदर से सफाई करता हूँ अपनी। आज फेस वॉश को जीप पे लेता हूँ और अंदर लेके जाता हूँ और अंदर से सफाई करता हूँ। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है शरीर की धुलाई करना अंदर से। मैं आपको बता दूं, बीमारियां अंदर से शुरू होती है, बाहर से नहीं। अगर आपका अंदर से अच्छा है तो ग्लो आपके चेहरे पे ऑटोमेटिक आएगा। और आपका ग्लो तो जंक फूड ने मार रखा है, स्मोकिंग ने मार रखा है, ये खाने ने मार रखा है जो खाना हम खाते हैं, आपका इस हवा ने, इस पोल्यूशन ने मार रखा है। अब इसको क्लीन करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें डिटॉक्सिफिकेशन कराना होगा अपनी शरीर का। डिटॉक्सिफिकेशन वो प्रोसेस होता है जो सलमान खान साहब, शाहरुख खान चेन स्मोकर है साहब, इतनी ज्यादा स्मोकिंग करता है, उसके बावजूद भी 55 का होने के बाद 35 का लगता है। क्यों? क्योंकि हर छठे महीने जाता है अमेरिका, अपने पूरे ब्लड को क्लीन कराता है, डिटॉक्सिफिकेशन कराता है करोड़ों रुपए में। सलमान खान डिटॉक्सिफिकेशन कराता है करोड़ों रुपए में। आप जितने भी बड़े सेलिब्रिटी जिनके पास पैसे हैं, आप में से भी अगर आपके पास पैसे हैं तो 3-4 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। आप जाइए यूएस से और अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कराइए। लेकिन गलती क्या है? हम डिटॉक्सिफाई करा लेते हैं, फिर दोबारा आके इसी पोल्यूशन में रहना पड़ता है, फिर दोबारा से वो टॉक्सिन आ जाता है शरीर के अंदर। तो हमारे पास अगर करोड़ों रुपए नहीं है तो भाई साहब मैं आपको बता दूं, वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के पास डिटॉक्सिफिकेशन का सबसे बड़ा प्रोडक्ट है, और जिसका नाम है डिटॉक्स पैचेस। पता किया गया है कि हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स है, अगर उन पे प्रेशर बना के रखे तो बॉडी से गंदगी बाहर निकलती है। और बॉडी उन प्रेशर पे, जब वो डिटॉक्स पैचेस को लगा के आप रात को सोते हैं, अपने पेरेंट्स के पैरों पे लगा के सोते हैं, अपने पैरों पे लगा के सोते हैं, और सुबह उठ के देखते हैं तो वो बहुत सारी गंदगी बाहर निकलती है। और जब आप उसको लगातार 1 महीना 2 महीना यूज करते हैं तो आपको रिजल्ट मिलता है कि आपका बॉडी बहुत हल्का हो गया है। आपको रिजल्ट मिलता है, जो बीमारी आपको बहुत लंबे समय से चल रही थी उस बीमारी में आपको रिलीफ है। ये डिटॉक्स पैच का कमाल है। अपने शरीर की धुलाई करानी है तो डिटॉक्स पैच इस्तेमाल करो, अपने परिवार को, अपने आप को डिटॉक्स पैच इस्तेमाल करवाओ, एनी हाउ एनी कोस्ट। और आप जब प्लान दिखाने जाओ, ये डिटॉक्स पैच का एक डब्बा अपने बैग में रख के लेके जाओ और उसको तुरंत दिखा दो, ये है वो डिटॉक्स पैच। साथ ही साथ साथ ही साथ आपके घर की हवा खराब है, उसके लिए हमारे पास एयर प्यूरिफायर है। आपके घर का पानी खराब है,
उसके लिए हमारे पास वाटर प्योरीफायर है, यानी कि हमारे पास फुल सॉल्यूशन है आपको ऊपर ना भेजने का। आप कोई अपनी मर्जी से जाना चाहेगा हॉस्पिटल में, चलो यार आज ना मेरा मन कर रहा है मैं एक दवाई खा लेता हूँ, चल मेरा मन कर रहा है मैं आज हॉस्पिटल चला जाता हूँ घूमने। कभी गया ऐसा? कभी किसी का मन किया ऐसा? नहीं करता। कोई मर्जी से जाता है? कोई नहीं जाता। सब मजबूरी में जाते हैं। और अगर इस मजबूरी को आपको घर से भगाना है तो आपको डिटॉक्सिफिकेशन के डिटॉक्स पैच जो वेस्टीज के पास है, और एयर प्यूरिफायर और वाटर प्यूरिफायर जो हमारे पास पेटेंट प्रोडक्ट्स हैं, जो वर्ल्ड लेवल के प्रोडक्ट है, वर्ल्ड के नंबर 1 प्रोडक्ट है, वो आपको यूज करने चाहिए। मैं आपको कह रहा हूं सर आप बिजनेस करें या ना करें, लेकिन हमारे प्रोडक्ट जरूर इस्तेमाल करें अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी डॉक्टर ना आए। ये वर्ड्स यूज करिए आप उस व्यक्ति के सामने जो व्यक्ति आपके सामने बैठा है। इससे अलग जो हमें खाने से न्यूट्रिशन मिलता था, जो आज के टाइम में नहीं है खाने में, क्योंकि जिसमें टॉक्सिन आ गया है, न्यूट्रिशन खत्म हो गया है, वो सारा न्यूट्रिशन भी आपको वेस्टीज से मिलता है। और इसी के साथ साथ पिछले 17 सालों से कंपनी लोगों को हेल्थ दे रही है, साथ साथ आपको कहती है, आपको ऑफर देती है, अगर आप हमारे साथ टीम बना के काम करते हैं तो हम आपको वेल्थ भी देंगे, यानी कि आपकी टेंशन भी दूर पैसों की। फुल ऑफ सॉल्यूशन है वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। आप लोगों को बात समझ में आई? और उससे अलग हमारे पास घर के प्रोडक्ट तो है ही। आप लोगों को बात समझ में आई? आप इस तरीके से अगर प्रोडक्ट समझाएंगे तो सामने वाला आपसे प्रोडक्ट जरूर 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 लेगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, और प्लीज ये वाले स्क्रीनशॉट इंस्टाग्राम पे मत डालिएगा। अब आप उससे पूछे साहब कि आपका प्रोडक्ट के अंदर कोई आपका डाउट, वो बोलेगा नहीं साहब कोई डाउट नहीं है। अब बात करते हैं कि पैसा कैसे आएगा, पैसे की बात करते हैं। आइए आप शुरू करते हैं पैसे की बात। साहब हमने कहीं पढ़ा था इनकम का एक फॉर्मूला होता है। इनकम का एक फॉर्मूला होता है, इनकम इज इक्वल टू स्किल्स इनटू टाइम। इनकम इज इक्वल टू स्किल्स इनटू टाइम। अगर हमें इनकम बढ़ानी है तो या तो हमें अपनी योग्यता, अपनी पढ़ाई लिखाई बढ़ानी पड़ेगी, या फिर हमें अपना समय बढ़ाना पड़ेगा। समय तो 24 घंटे है, इससे ज्यादा तो बढ़ा नहीं सकते। तो हम क्या बढ़ा सकते हैं? आप चैट बॉक्स में लिख के बताइए हम क्या बढ़ा सकते हैं। हम स्किल्स बढ़ा सकते हैं क्या? हम स्किल्स ही बढ़ा सकते हैं ना। स्किल्स मान लेते हैं हमने 2 टाइम पीएचडी कर लिया, हम डबल पीएचडी हो गए, इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं स्किल्स? हेलो, इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? स्किल्स कर लिया ना रोहित जी, 2 टाइम पीएचडी कर लिया। अच्छा स्किल्स का एग्जांपल ले लेते हैं, चलो मान लेते हैं एक एक कंपनी है, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। एक कंपनी है, इस कंपनी का जो ओनर है, इस ओनर ने एक लैंड ली जो कि करोड़ों रुपए में आई, फिर एक बिल्डिंग बनाई जो कि लाखों रुपए लग गए, इंफ्रा लगाया, स्ट्रक्चर बनाया, और ये सारा काम करने के बाद जिसमें कि करोड़ों रुपए का खर्चा हुआ, एक कंपनी को खोलने में करोड़ों रुपए लग जाते हैं कि नहीं लग जाते? इसके बाद इसने क्या किया? लोगों को क्या किया? हायर किया। किन लोगों को हायर किया? जिनके पास स्किल्स थी। हायर किया। मान लेते हैं एक व्यक्ति हायर किया इन्होंने जिनका नाम था दीपांशु। देखो दीपांशु को हायर कर लिया इसने, समझ रहे हो? एक व्यक्ति को हायर किया जिसका नाम था दीपांशु, किसने? जिसने करोड़ों रुपए लगाए। इस ओनर ने इस कंपनी को खोलने के लिए करोड़ों रुपए लगाए। अब आप मुझे बताओ क्या कभी दीपांशु, वो ध्यान से मैं जो आपको सवाल बोल रहा हूं ना,
ये सवाल आप लिख भी सकते हैं, ये सवाल ही आपको सामने वाले को क्लोज करवाएगा। मेरी बात को ध्यान से सुनिए आप। क्या कभी ये दीपांशु नाम का लड़का जो ये मालिक है, इस मालिक के साथ बैठ के चाय पी सकता है? पी सकता है क्या? नहीं पी सकता। क्या कभी ये दीपांशु का बेटा जिस स्कूल में इस मालिक का लड़का पढ़ता है, क्या उस स्कूल में पढ़ सकता है इसका बेटा? नहीं। मैं दीपांशु की इनकम गिनवाता हूं आपको, मैं आपको दीपांशु की इनकम गिनवाता हूं। दीपांशु ने स्किल्स पे दबा के काम किया था, जिस वजह से इसको एक अच्छी नौकरी मिल गई। अब दीपांशु क्या करता है? दीपांशु जाता है कंपनी में, और कंपनी में करता है 8 घंटे काम। 8 से 10 घंटे काम करते हैं नॉर्मली सब लोग। हाँ जी, 8 घंटे काम करता है। मान लेते हैं दीपांशु पर घंटे का 100 रुपए कमाता है, पर डे का कमाता है 800 रुपए, और पर मंथ का कमाता है 24,000 रुपए। हाँ जी, बात समझ में आई यहां तक? अब एक ओनर की बात ले लेते हैं। अब एक ओनर की बात ले लेते हैं। ओनर के पास दीपांशु जैसे कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, मान लेते हैं। ओनर के पास दीपांशु जैसे नौकरी करने वाले 10 लोग हैं। कितने लोग हैं? 10 लोग हैं, जो कितने घंटे काम करते हैं? 8 घंटे काम करते हैं। कितने घंटे हो गए? 80 घंटे हो गए। और दिन में कितने घंटे होते थे? 24 घंटे। मैं आपको बता दूं, 90% लोगों को लगता है कि उनको पैसा जब आता है जब वो पढ़ाई ज्यादा कर लेते हैं, लेकिन आपको सच बताऊं, इस दुनिया के अंदर जितने भी अमीर लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोग अनपढ़ ही हैं। यानी कि पढ़ाई का और पैसे का कोई संबंध नहीं है। पैसा अगर ज्यादा कमाना है तो ये 24 घंटे का दायरा तोड़ना पड़ेगा। ये 24 घंटे का दायरा तोड़ना पड़ेगा, और इस 24 घंटे के दायरे को तोड़ने के लिए लोग करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं एक कंपनी बनाने में। इस साहब ने कंपनी बनाई, 10 लोगों को हायर किया, पर घंटे का, पर डे 8 घंटे काम करते हैं 10 लोग। इस मालिक के लिए कितने घंटे काम हो रहा है? 80 घंटे। अगर ये पर घंटे का किसी को 100 रुपए दे रहा है, उससे कमा कितना रहा होगा? अगर किसी को 100 रुपए दे रहा है, कितना कमा रहा होगा? 100 रुपए तो कमा रहा होगा कि नहीं कमा रहा होगा? हेलो। अगर आपको मैं 100 रुपए दे रहा हूं तो मैं आपसे 100 रुपए तो कमाऊंगा ही ना। हाँ जी। अगर मैं 100 रुपए कमा रहा हूं तो मैं पर डे का कमा रहा हूं भाई साहब 8,000 रुपए, और एक नौकर कमा रहा है 800 रुपए, एक मालिक कमा रहा है 8,000 रुपए। और जहां एक माल नौकर कमा रहा था 24,000 रुपए, वहीं एक मालिक कमा रहा है एक महीने का 2,40,000 रुपए। अब मेरा सवाल, अब मेरा सवाल, अगर ये नौकर एक दिन ऑफिस ना जाए तो क्या उसको ये 800 रुपए आएंगे पर डे के? नहीं आएंगे, उसकी सैलरी से कट जाएंगे। अगर ये मालिक 1 साल ऑफिस ना जाए तो क्या कभी इसका ये इनकम रुकेगी? नहीं। इसका बेटा को पढ़ना पड़ेगा, दीपांशु के बेटे को पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, अगर दीपांशु के बेटे को दीपांशु वाली नौकरी चाहिए तो। लेकिन इस मालिक का बेटा पढ़े या ना पढ़े, वो आज भी पैदा होते ही वो मालिक कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उसके बाप ने नेटवर्क क्रिएट कर दिया है। उसके बाप ने अपने नीचे लोगों को लाके हायर कर दिया है, जो लोग उसके लिए काम कर रहे हैं। अगर दीपांशु को इसके जैसा बनना है तो दीपांशु को क्या करना होगा? दीपांशु को भी अपने चारों तरफ ऐसा ही सर्कल बनाना होगा, और ऐसा सर्कल बनाने के लिए ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनानी होगी। और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए इस मालिक ने करोड़ों रुपए खर्च करे थे। क्या आपके पास करोड़ों रुपए है? क्या आप नहीं चाहते आपके बच्चे भी अच्छी जिंदगी जिए? क्या आप नहीं चाहते आपके लिए भी लोग काम करें? क्या आप नहीं चाहते आप मालिक कहलाए? क्या आप नहीं चाहते आप सर कहलाए? वो बोलेगा जरूर चाहते हैं, बता कैसे आएगा? वो बोल करोड़ों रुपए दे, आ जाएगा। है करोड़ रुपए? कहेगा नहीं है। तो दोस्त, पिछले 17 सालों से वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड आपको मौका देती है अपनी खुद की ऑर्गेनाइजेशन बनाने की,
बस कुछ प्रोडक्ट यूज करके, मात्र 3,3200 रुपए का प्रोडक्ट इस्तेमाल करके वेस्टीज आपको मौका देती है एक मालिक बनने की। वेस्टीज भी आपको कहती है 90% काम करके मैं दूंगी, ऑफिस खोल के मैं दूंगी, इंफ्रा लगा के मैं दूंगी, स्ट्रक्चर लगा के मैं दूंगी, लैंड में दूंगी, आपको कुछ नहीं करना, वो 10% काम करना है जो मालिक ने किया। क्या किया मालिक ने? 10% काम, लोगों को हायर किया। सिर्फ लोगों को हायर करना है। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो इतना काम? अपना नेटवर्क बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो? बिल्कुल बना सकते हैं। और कैसे बनेगा? मात्र 3,3200 रुपए का प्रोडक्ट लेना है तुम्हें, और जैसे ही आप 3,3200 रुपए का सामान हमारे यहां से ले लेंगे तो कंपनी आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाने का मौका दे देगी। अब आप मुझे बताइए, क्या ये लोग पागल थे? ये पागल था ये मालिक जिसने करोड़ों रुपए लगा के इतनी बड़ी कंपनी खोली, या ये इंसान पागल है इसको मात्र 3,000 रुपए में मालिक बनने का मौका मिल रहा है और ये मना कर रहा है? वो कहेगा नहीं नहीं मैं बिल्कुल भी पागल नहीं हूं भाई साहब, बताओ कैसे। और यही काम करने से 10 तरह की इनकम आपको कंपनी देती है, साल में 2-2 इंटरनेशनल टूर कंपनी देती है, अभी दुबई लेके जा रही है मार्च में, और उससे अलग एक बेहतरीन लाइफ स्टाइल देती है, यानी कि आपको हेल्थ भी देती है, वेल्थ भी देती है। मुझे एक कारण बता जिसको आज तू वेस्टीज ज्वाइन ना करे, मुझे एक कारण बता दे जिस वजह से तू आज वेस्टीज ज्वाइन ना करे। उसको समझाना नहीं पीवी क्या है, उसको समझाना नहीं कुछ भी, उसको मोटा मोटा ये समझाना है कि भाई 3,3200 रुपए दे और नेटवर्क बनाएगा। पूरी ट्रेनिंग हम देंगे, उसको बताना कि जूम के माध्यम से हमारे सीनियर आपको ट्रेनिंग देंगे, हम आपको ट्रेनिंग देंगे, सब कुछ सिखाएंगे। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वो बोलेगा ठीक है भाई मैं सोच के बता, तो क्या सोचेगा बे? सोचने के लिए है ही क्या तेरे पास? साबुन शैम्पू तेल फेस वॉश इस्तेमाल करता है ना, इसके लिए भी इतना सोचेगा तो फिर कैसे आगे बढ़ेगा जिंदगी में? अपना एटीट्यूड पूरा हाई लेवल का रखना। क्यों? क्योंकि तुम किसी को हायर करने जा रहे हो। तुम किसी को, भाई साहब तुम सारे लोग, मैं आप सबको बता रहा हूं, ये जितने भी लोग मुझे 200-300 यूट्यूब पे सुन रहे हैं, 100-150 लोग मुझे जूम पे सुन रहे हैं, मैं आप सबको बताता हूं, सब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो। आप सारे लोग अपनी फैमिली के लिए नेटवर्क बना रहे हो। आप सारे लोग ये 24 घंटे का दायरा तोड़ रहे हो। आप सारे लोग मालिक बनने जा रहे हो। इस बिजनेस को सीरियसली करना। ये नेटवर्क मार्केटिंग है, ये वो काम है जो मार्केट में लोग करोड़ों रुपए लगा के करते हैं, वही काम आप बिल्कुल फ्री में कर रहे हो। अगर अब भी आपसे नेटवर्क नहीं बनाना तो डूब के मर जाना, क्योंकि अगर आपके करोड़ों रुपए लगा रखे होते ना तो आप हर दिन नए लोगों को हायर करते। इतना जबरदस्त काम कर रहे हो आप लोग। बात समझ में आई आपके? आपके समझ में आया कैसे बिजनेस प्लान दिखाना है? एक मिनट, कुछ दिमाग के पैतरे से खुले आपके? दिमाग थोड़ा सा ठीक हुआ आपका? अब कुछ पता चला कि क्या काम कर रहे हैं हम लोग? कैमरा ऑन कर लीजिए सारे लोग। अब समझ में आया आपके? अब करण जी का कोई क्वेश्चन है? चलो करण जी का क्वेश्चन ले लेते हैं। करण हैंड रेज करो आप पहले, पहले सारे लोग हैंड डाउन कर लो यार। यू हैव एनी क्वेश्चन? ओके जस्ट वेट एंड वी आर गोइंग टू। करण जी हैंड रेज करिए, मुझे आप दिखाई नहीं दे रहे हैं सर। या यस करण। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बड़ी। सर मेरा एक ये सवाल था, आपने जो बोला कि भाई 5 प्रोडक्ट से वो क्या बोलते हैं आगे बढ़ी है कंपनी, हम्म। ठीक है। तो मुझसे कोई ऐसा पूछे तो ऐसी कौन सी 5 प्रोडक्ट है? देखो यार इतना तो मेरे को भी नहीं पता कौन से 5 प्रोडक्ट थे, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। एक तो कंपनी के पास नोनी थी, नोनी। एक नोनी, कैल्शियम था, ठीक है। कैल्शियम, और क्या बोलते हैं, नोनी, कैल्शियम। एक फ्लेक्स ऑयल था कंपनी के पास। फ्लेक्स ऑयल, यस। हाँ। बाकी 2 प्रोडक्ट का यार मुझे भी इतना ज्यादा डिटेल नहीं पता, मैं आपको पूछ के बता दूँ। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम सर। ठीक है। थैंक यू सर। ओके। जी सर। हाँ जीत। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। सर हमको पूरा समझ में आया सर, एक डाउट है सर।
हाँ जैसे बोलो। आप चाहे कि आप सामने प्लान दिखा, जैसे हमारा दोस्त जैसे दिल्ली या बम्बई कहीं रह रहा तो उसको कैसे प्लान दिखाए? भाई पहले तो अपने आसपास के लोगों के ही नेटवर्क बना लेना, तेरे आसपास ही इतने सारे लोग हैं, अगर तुमने उन्हीं को जोड़ दिया ना तो तुम्हें जिंदगी भर काम पैसों के लिए काम नहीं करना पड़ेगा। क्यों अच्छा दिल्ली ठीक बम्बई है। भाग रहे हो आप? और दिल्ली बम्बई को तो जूम पे प्लान दिखाई रहे हैं ना, लिंक आता ही है ना हर दिन। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उनको जूम पे प्लान दिखाओ। अच्छा इसमें जो सर ये क्या बोलते हैं, इसमें जो ये बताया तो वही जो पैर में लगाते हैं जो खून साफ करता है, हाँ वो तो डिटॉक्स उस पैच है। अच्छा उसको लेना पड़ेगा उनको? हाँ वो खुद लेना पड़ेगा, पहले अपने आप को बीमारी से दूर करो। अगर खुद बीमारी से दूर नहीं होंगे तो लोग बोलेंगे भाई साहब तेरे खुद के घर में तेरे लोग बीमार हैं, उनको तो ठीक कर ले पहले। जी जी सर जी। ठीक है। अच्छा सर तो जो प्रोडक्ट दिखाएंगे तो प्रोडक्ट का जो वो रहेगा, मतलब चार्ट दिखाएंगे कि प्रोडक्ट खुद लिए रहेंगे 2-3 प्रोडक्ट? एक दो प्रोडक्ट अपने बैग में रखो दिखाने के लिए, बाकी आप अच्छा एक वो आता है कैटलॉग आता है वो रखो। अच्छा ठीक। होप करता हूँ आपको आज समझ में आया होगा पावर ऑफ नेटवर्क। होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा पावर ऑफ वेस्टीज प्रोडक्ट्स। जिसने अभी तक वेस्टीज का डिटॉक्स पैच अपने घर में इस्तेमाल नहीं किया ना, एयर प्यूरिफिकेशन इस्तेमाल नहीं किया, वाटर प्यूरिफिकेशन इस्तेमाल नहीं किया, साहब आप खुद ही नहीं चाहते कि आपका बिजनेस बढ़े। मैं लिटरली आपको बता रहा हूं, आपका खुद का इंटेंशन नहीं है कि आपका बिजनेस बढ़े। आप अभी तक नहीं किया तो भाई अभी करें। देखो अगर खुद बीमारी से दूर नहीं जाओगे तो कैसे सामने वाले को बिलीव दिलाओगे? खुद प्रोडक्ट नहीं खाओगे कैसे? फिर नहीं चलेगा बिजनेस। में फिर बता रहा हूं नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, फिर नहीं चलेगा। बिजनेस चलाना है तो बिजनेस के एथिक्स को समझो, और बिजनेस का एथिक्स ये कहता है फर्स्ट यूज द प्रोडक्ट, 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 यूज द प्रोडक्ट। हर महीने 2 तारीख को एनी हाउ एनी कोस्ट कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, क्योंकि हम प्रोडक्ट यूज करते हैं। अगर किसी का और भी कोई क्वेश्चन है तो वो भी हैंड रेज कर सकता है। कोई व्यक्ति हैंड रेज करे जिसका क्वेश्चन है। किसी का भी कोई क्वेश्चन नहीं? ओके नैन्सी मैम। जी मैम। हेलो सर। हाँ जी। हाँ सर, अगर घुटनों में दर्द होता रहो तो उसके लिए कौन सी मेडिसिन लेनी पड़ेगी? मैम कैल्शियम डिटॉक्स पैच, फ्लैक्स ऑयल और गैनोडर्मा। ठीक है, थैंक यू सर। जी विशाल। यार अब बीमारियां मत पूछने लग जाना मेरे से। नहीं सर, मतलब जो वेस्टीज और नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पहले से ही जानता हूँ, उसको कैसे प्लान दिखाएं? उसको ऐसे ही दिखाओ, उसको तो जानबूझ के ऐसे दिखाओ जैसे मैंने बताया। वो बोलेगा कि मेरे को पता है वेस्टीज के बारे में, बोले तेरे को जो पता था वो बताने नहीं आया मैं तेरे को वो बता रहा हूँ जो रियल वेस्टीज है। मुझे नहीं पता अभी तक तो सामने वाले ने किस तरीके से बताया, और जब आप अब उसको इस तरीके से बताओगे तो वो बोलेगा यार ऐसे तो मुझे आज तक किसी ने नहीं बताया साला। मेरे को आज समझ में आ रहा है कुछ अच्छा है। आपको आज तक किसी ने बताया था वेस्टीज इस तरीके जिस तरीके से मैंने बताया? नहीं सर, किसी ने नहीं बताया। आपको बस इसमें मास्टरी करनी है। आप सब लोगों का काम है, जो मैंने प्रोफाइल बैकग्राउंड, जो मैंने आपको प्रोडक्ट और जो मैंने आपको प्लान बताया है, इसका 5-5 10-10 बार आपको प्रैक्टिस करनी है इसकी। जी सर। 5 से 10 बार, जब तक आपकी उंगलियों पे ना हो जाए। जी सर। ठीक है चलो भाई, जिनका कैमरा बंद है उनके मैं क्वेश्चन नहीं लूंगा। जी ओमकार जी। हेलो सर। जी सर। सर हमारे यहाँ ना फॉरएवर कंपनी है ना, फॉरएवर। हाँ हाँ, तो एक बंदे ने ज्वाइन किया था 30,000 से, हाँ। तो उसमें डूब गया। तो मेरे गांव में वो सबको यही बता रहा है कि ये मत करो, तो फिर मैं क्या करूँ? देखो उसको ये बोलना कि भाई तू फॉरएवर में गया, तूने 30,000 रुपए डुबा दिए, तो तूने किसी गांव वाले को सलाह नहीं दी कुछ भी। ठीक है। मैं कह रहा हूं तेरे को वेस्टीज में जो सामान तू बाहर से ला रहा है, अरे तू साबुन तो लाता है ना, तू शैम्पू तो लाता है ना, तू क्रीम तो लाता है ना, जो तू सामान बाहर से ला रहा है। और मैं तो सिर्फ तुझे ये कह रहा हूँ 3,000 रुपए का सामान इस्तेमाल करके देख ले, अगर तेरा समझ में आ गया चल गया तो पैसा ही पैसा, वरना पहले जैसा तू अपना पूरा प्रोडक्ट वापस करियो विद इन अ मंथ और अपना पूरा पैसा वापस लियो, तू काम मत करियो। तू ऐसा खुद नहीं कर रहा तो लोगों को क्यों क्यों क्या फॉरएवर में किसी ने पैसा नहीं कमाया? बहुत सारे लोग पैसा कमा रहे हैं।
तू नहीं कमा पाया इसका क्या मतलब तू पूरे गांव को नेगेटिव कर रहा है? ऐसा कहां लिखा है अगर तू 10वीं में फेल हो गया तो पूरा गांव फेल हो जाएगा? उसे पकड़ के खींचो कि साले बता कैसे फेल हो सकते हैं। ठीक है सर, ठीक डरो मत किसी से भी, कान पे सर, मारो मेरे- साले के। और सर मेरे सभी दोस्तों को बता रहा है, इसलिए मेरे टीम में कोई ज्वाइन नहीं हो रहा। उसे दोस्तों को पूछो ना, उस दोस्तों को कि भाई साहब वो तो 10वीं में भी फेल हुआ था, तू कैसे पास हो गया बता? कहां लिखा हुआ है वो फेल हो गया तो तू भी फेल हो जाएगा? वो 30,000 रुपए लगा के, मैं तेरे से 30,000 रुपए मांग रहा हूँ। 3,000 रुपए तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूम के निकाल देता है तब कुछ नहीं होता, वो भी तो पैसा बर्बाद ही होता है। ठीक है सर। ठीक है ना? हाँ। चलो ओके। हाँ सुन जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बड़ी। सर मैं ये चाहता हूँ, मुझे तो प्लान दिखाना हर एक चीज आता है सर, बट यही है कि सर कोई सजेस्ट करिए कोई अच्छी सी बुक जिससे मैं पढ़ के अच्छे से मेरा जो है बोलने का और लोगों को समझाने का, एक जो कहते हैं ना सोनू शर्मा सर की सब शब्दों का खेल है, तो कोई सर अच्छा सा बुक सजेस्ट बनिए करिए। नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर। अच्छा। जी अमित। हेलो जी अमित। सर, जो आपने बताया ना कि मार्केटिंग के लिए सर अपनी मतलब जानकारी के लिए टूल लेने चाहिए, तो सर टूल कहाँ से हमें मिलेंगे? वेस्टीज डीएलसीपी। जी सर। ठीक है, ओके सर, यही जानना था। ओके बड़ी। देखो बिना टूल्स के आप कितना भी अच्छा बता लोगे, मैं क्या करता इसमें, जिस टाइम पे मैं प्लान खत्म करता ना, जिस टाइम पे मैं उसको ताकत बताता अपने इसकी टाइम मल्टीप्लिकेशन की, उस टाइम पे मैं खोलता ये वेस्टीज की मैगजीन, टीएसएस की मैगजीन, मैं कहा देख भाई 23 महीने में इन लोगों ने अपना टाइम मल्टीप्लाई किया है। ये देख गौरव भाटिया जी 90 लाख रुपए की गाड़ी ले आए, संदीप नरवाल जी 68 लाख रुपए की गाड़ी, हमारे मेंटोर मिस्टर वीरेंद्र प्रताप सिंह उम्र मात्र 22 साल 60 लाख रुपए की गाड़ी, इनकम भी साथ साथ है। ये देख भाई, ये देख कितने सारे लोग, ये तो पीछे मैं खोलता उसको, पीछे खोलता, ये देख कितने सारे लोग। गौरव भाटिया जी ने कमाए 1,65,00,000, वीरेंद्र प्रताप सिंह ने कमाया 1,15,00,000, संदीप नरवाल जी ने कमाया 1,08,00,000, गौतम ब्रदर्स ने कमाए 55 लाख, पुनीत अरोड़ा ने कमाए 50 लाख, दीपांशु तोमर हमारे सीनियर यानी कि मैंने कमाए उस टाइम की बात है 24 लाख, यानी कि 3-4 महीने पहले पुरानी मैगजीन है। आज के टाइम में 33 लाख रुपए कमा चुका हूं मैं। इस तरीके से आप उन्हें दिखाओगे ना, टूल्स जब आपके पास होंगे, वेस्टीज के प्रोडक्ट के टूल होंगे, देखिए ये प्रोडक्ट है हमारे पास, आपके पास वेस्टीज की कार मैगजीन होगी, देख इन लोगों ने मल्टीप्लाई किया है, ये देख कितने सारे लोग हैं, तो आपका बिजनेस बहुत दबादब बढ़ेगा। राइट जी। टेक्निकल दिनेश जी। हेलो सर। जी सर। जी सर, आंखों के लिए सर कौन सी दवा सही रहती है? आई सपोर्ट आता है एक, डिटॉक्स पैच। डिटॉक्स पैच तो मस्ट है क्योंकि डिटॉक्स पैच गंदगी साफ करेगा, उसके बाद आई सपोर्ट बहुत अच्छे से काम करेगा। जिसकी आंखें कमजोर होती है सर उसके लिए? आई सपोर्ट बहुत प्यारा प्रोडक्ट है, डिटॉक्स पैच बहुत अच्छा है, स्पारुलिना भी खाना चाहिए आपको। जी सर। सर मैं सर एक सवाल और है सर मेरे। सर मैं पहले सर सेफ शॉप में था सर, पहले भी सर मेरा कुछ ग्रो नहीं हो पाया था सर, और सर अब भी ग्रो नहीं हो पा रहा सर। कितने साल सेल्स शॉप किया आपने? सर मैंने करीब 7-8 महीने किया था। कब? 7-8 महीने किया। वेस्टीज में कितना टाइम हो गया आपको हमारे साथ? 2 महीने करीब हो गए। 2 महीने के करीब हो गए। किसकी टीम में आप? मैं सर मुकेश सर की टीम में हूँ। मुकेश सर की टीम में हो तो आप एक काम करिए, जैसे जैसे आपको मुकेश सर बताए बस वैसे वैसे आप 2-3 महीने और कर ले। देखो अपना दिमाग मत लगाइएगा, नेटवर्क मार्केटिंग में फेल होने का कारण लोगों का होता है अपना दिमाग लगाना। मैंने आज आपको जिस तरीके से प्लान दिखाना समझाया है, आपको इस तरीके से 100 लोगों को प्लान दिखाना है आने वाले 3 महीने में, सिर्फ 100 लोगों को। इतनी बड़ी आबादी है, 135 करोड़ लोगों की आबादी है, उसमें से सिर्फ 100 लोगों को आपको इस तरीके से प्लान दिखाना है। अगर आपका महीने का इनकम 20 से 25 हजार रुपए नहीं हुआ तो मेरे से मिलिए। सर कुछ लोग होते हैं सर, मैंने प्लान भी दिखवाया था सर कई लोगों से, सर ऐसा मना कर देते हैं सर। देखो लोग तो मना करेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मुझे बहुत लोगों ने मना किया जब मैंने शुरू में बिजनेस को किया था, तो शुरू के 90 दिनों में मेरे को 82 लोगों ने मना किया था, 82 लोगों ने। मैंने फिर भी हार नहीं मानी थी क्योंकि मेरे को पता था 82 ही लोगों ने मना किया है बस, अभी तो बहुत सारे लोग बचे हैं। देखो यही चीज है नेटवर्क मार्केटिंग में, आपको जो फेस करना होगा वो नो करना होगा।
और जिस तरीके से मैंने आज आपको प्लान बताया ना, अगर आप इस तरीके से प्लान बताओगे तो रिजेक्शन का रेशियो कम हो जाएगा। अभी तो आपने एक भी प्लान नहीं दिखाया ना इस तरीके से। नहीं आप खुद अपने दम पे अच्छे कपड़े पहन के, अच्छे जूते पहन के, अच्छे तरीके से बाल रख के, अच्छा सा मास्क लेके, अच्छे से एक दो प्रोडक्ट अपने बैग में रख के, अच्छा डायरी लेके, अच्छा पेन लेके, अच्छे तरीके से उसको बताओगे तो वो हाँ करेगा। अब किसी को भी प्लान दिखाने से पहले अपने आप को देख लो पहले कि क्या मैं प्लान दिखाने के लायक लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा। ठीक है, ओके सर, ओके थैंक यू। बढ़िया। मैं लास्ट क्वेश्चन और लेता हूँ मनीषा मैम का। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। सर जैसे कि मैं प्लान बताती हूँ तो उसमें ESBI भी ऐड कर देती हूँ, बहुत तो अच्छा है, उसको ऐड करना है कि नहीं? बिल्कुल कर दो, आप लास्ट में कर दो उसको, प्रोडक्ट के बाद उसको ऐड कर दो, लेकिन बस वो थोड़ा सा ज्यादा लेंथी हो जाएगा। मैंने जिस तरीके से मैंने बताया है वो क्या है कि मतलब बिल्कुल शॉर्ट है। आप जब इसको प्रैक्टिस कर लोगे 20 से 25 मिनट में ये खत्म हो जाएगा। जी सर। और उसके सर, बाद मना करने का ऑप्शन भी नहीं बचेगा। जी सर। सर एक और क्वेश्चन है, जैसे कि मैं बताती हूँ अपने फ्रेंड्स को, तो मेरी एज अभी 18 साल का है, तो उनके मम्मी पापा जो होते हैं बोल देते हैं कि आप इतनी छोटी हो। मेरे घर में भी नहीं समझते हैं, फिर भी मैं कर रही हूँ। तो उनके मम्मी पापा मना कर देते हैं कि तू इतनी छोटी है, हमें ज्यादा पता है, ऐसा देखो करके। मैम, मैं आपको बता दूं पहले ही, मैं बार बार एक लाइन यूज करता हूँ वेस्टीज के लिए कि वेस्टीज ने मुझे इतना दिया जितना जिसके मैं बिल्कुल भी काबिल ना था, मतलब जिसके लिए मैं बिल्कुल बना भी नहीं था। इतना कुछ दे दिया यार मेरे को 23 महीनों में पिछले। वेस्टीज ने मुझे इतना कुछ दिया जितना मैंने कभी सोचा ना था, और सफलता मुझे वहां मिली जहाँ कोई अपना ना था। जी सर। राइट, तो आप सबसे पहले इस चीज को तो दिमाग में से निकाल ही दीजिए कि आपके फ्रेंड, आपके रिलेटिव और आपके फैमिली वाले स्टार्टिंग में आपके साथ बिजनेस करेंगे। आपको बिजनेस, बस आपको उन लोगों के साथ बैठकर प्रैक्टिस करनी है। अभी तक आपने उनको जिस तरीके से प्लान दिखाया बढ़िया था, अब आप उनको इस तरीके से प्लान, उनको दिखाओ जरूर, बताओ जरूर, ठीक है, इस तरीके से प्लान दिखाओ। और साथ ही साथ आप क्या करो, अपने नियर डियर के सोशल मीडिया से लोग निकालो, अपने आसपास के जहां आप रहते हो, और वहां पे किसी कैफेटेरिया में, अगर आपके अपलाइन आपके पास में ही रहते हैं, उनको साथ में लेके जाओ। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, किसी कैफे में जाओ और उनको अच्छे से जिस तरीके से मैंने समझाया उस तरीके से बिजनेस प्लान दिखाओ। बस आप एक टारगेट लेके चलो कि आपको 90 दिनों में, अगले 90 डेज में आपको 200 लोगों को प्लान दिखाना है, चाहे वो जानने वाले हो चाहे अनजान। आपके फैमिली वाले भी विश्वास करने लगेंगे, आपके फ्रेंड के पापा भी विश्वास करने लगेंगे, सब विश्वास करने लगेंगे जब आपको पैसा आने लग जाए। जी सर। और यहाँ पे पैसा प्लान दिखाने से आएगा, ठीक है? जी सर, थैंक यू सर। ऑल द वेरी बेस्ट मैम, ऑल द वेरी बेस्ट। या जी फिजा मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज? हाँ अब आ रही है जी। सर मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे कि हम कॉलेज जाते हैं तो कॉलेज में जैसे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं ना जो मतलब देख चुके हैं कि हम सोनू शर्मा सर का इवेंट मतलब कर चुके हैं, फिर भी कोई मतलब उन लोगों को लगता ही नहीं कि कोई बड़ी बात है, बिल्कुल लोग नॉर्मली है। ठीक, तो जैसी क्लास एंड होती है ना तो उन लोग सब लोग अपने अपने मतलब कोई रुकता नहीं है किसी के लिए, तो फिर हम उन लोगों को ऐसा क्या बोले कि उन लोग मतलब 20 से 25 मिनट हमें दे सके? देखो मैम, आप ना अगर इतने सारे लोगों को एक साथ देना चाहोगे तो शुरू में जब तक आपके पास चेक नहीं होगा, फेस नहीं होगा, नेम नहीं होगा, तब तक तो नहीं दे पाओगे। आप एक एक बंदे से बात करो, मतलब एक टाइम पे सिर्फ एक बंदे की। देख क्लास के बाद ना तू रुकियो 10 मिनट, मुझे तेरे से बात करनी है। एक एक को पकड़ोगे तो अच्छे से होगा। अभी शुरू में 1 to 1 दिखाओगे, ठीक है? ओके चलो, ओके जी। अगर मैं सारे क्वेश्चन लेने बैठ गया तो भैया बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है? हाँ बोल अजीत, बोल बोल, तेरे अभी तो 4 क्वेश्चन सॉल्व करे। सर ये बताइए सर, जो प्लान दिखाएंगे वो कितने मिनट का होगा सर? अरे पहले तू दिखा ले, जितनी देर में दिखा सकता हो उतनी देर में दिखा ले, धीरे धीरे मिनट कम होगा। मिनिमम 20, 25, 30 जितना मैं तू दिखा सके, 1 घंटे में दिखा सके 1 घंटे में, लेकिन प्लान दिखा। अच्छा ये डिट पैक कितने का मिलेगा सर? हाँ ये जो है मतलब जो डिट पैक है जो खून साफ करने वाले, कितने का मिलता है? तो 1200 रुपये में मिलता है। तो थैंक यू सो मच यार। बाकी क्वेश्चन मैं कल ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टाइम गवाही नहीं दे रहा है। ऑलरेडी 17 मिनट आगे जा चुके हैं हम, मेरी एक और मीटिंग शेड्यूल्ड है। सो थैंक यू सो मच। अभी अपना फोन उठाइए सबसे पहले सारे लोग, अगर आपको आज की मीटिंग अच्छी लगी है
तो अपना फोन उठाइए, जितने भी लोग मुझे यूट्यूब पे सुने हैं वो लोग भी, और अपना टारगेट अभी ग्रुप में डालें। सब लोग डाला करो यार, 2-3 लोग ही डालते हो बस, क्या 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 दिक्कत है यार, डालो। अब तो 2 दिन बचे इस महीने के, लास्ट के 2 डेज बचे हैं बस भाई साहब, सिर्फ 2 दिन बचे हैं इस महीने के, राइट। जल्दी अपना अपना फोन उठाइए और सारे लोग अपना अपना टारगेट जरूर ग्रुप में डालिए। जितने लोगों के कैमरे बंद है भाई साहब, आप लोग बड़ा ही दिक्कत वाला काम कर रहे हैं। जल्दी 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 अपना फोन उठाइए और अपना अपना कैमरा, अपना अपना टारगेट ग्रुप्स में जरूर 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 डालिए।